नमस्ते। नैतिक शिक्षा कक्षा 8 की कहानी है पाठ 4 न्याय। मेरी सभी माताओं से विनती है, अनुरोध है कि बच्चों को शाम को अपने पास बैठाएं और प्यार से उन्हें रोज एक कहानी सुनाएं, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और वह कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। ये कहानी है 2 बच्चों की दोस्ती की और एक राजा के न्याय की। किसी शहर में पंकज और धीरज नाम के 2 घनिष्ठ मित्र रहते थे। वे सुख और दुख में एक दूसरे का सच्चे मन से साथ देते थे। उस समय भारत के पश्चिम इलाके में कृष्णदेव नामक राजा राज करता था। राजा स्वभाव से बहुत निर्दयी और धूर्त था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। पंकज राजा के इस व्यवहार से बहुत परेशान था। वह प्रजा के लिए कुछ करना चाहता था। एक बार वह राजा के दरबार के समीप गया। धीरज अपने घर पर ही था। कुछ लोग पंकज के पास गए। अचानक उसने राजा कृष्णदेव के धूर्त स्वभाव की समालोचना कर दी। यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि पंकज को दरबार में लेकर आए। राजा ने पंकज को उसकी समालोचना करने के दंड स्वरूप मृत्यु की सजा सुनाई। जब धीरज को यह बात पता चली तो वह तुरंत राजा के दरबार की तरफ दौड़ा और राजा से पंकज को माफ करने के लिए प्रार्थना करने लगा, परंतु राजा ने प्रार्थना अस्वीकार कर दी। तब धीरज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, पंकज अपने माता पिता की इकलौती संतान है। कम से कम मृत्यु से पहले उसे अपने परिवार से एक बार मिलने तो दीजिए। वे नदी के उस पार रहते हैं। पंकज 8 दिन में निश्चित रूप से वापस आ जाएगा। राजा ने उत्तेजित होकर धीरज से कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अगर यह वापस लौट कर नहीं आया तो इसके स्थान पर मैं किसे मृत्युदंड दूंगा? परंतु प्रार्थना करने के बाद भी राजा जब नहीं माना तो धीरज ने कहा, प्रभु, आप पंकज को अपने परिवार से मिलने के लिए जाने दीजिए और मुझे उसके स्थान पर बंदी बना लीजिए। अगर यह वापस लौटकर नहीं आया तो इसके स्थान पर आप मुझे मृत्युदंड दीजिए। राजा धीरज की बात से सहमत होकर पंकज को छोड़ देता है और धीरज को बंदी बना लेता है। धीरज मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, पंकज से पहले यह यहाँ ना पहुँच पाए, उसके स्थान पर मुझे मृत्युदंड मिल जाए। धीरज की इच्छा अनुसार जब पंकज 8वें दिन तक भी नहीं पहुंचा, तब धीरज को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया गया। वापस लौटते समय हवाओं की उल्टी दिशा चलने के कारण पंकज को लौटने में देर हो गई थी। फिर भी वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं अपने मित्र को मृत्युदंड से बचा सकूं। धीरज मन ही मन बहुत खुश था कि समय कम होने के कारण पंकज वहां नहीं पहुंच पाया और आशा बहुत कम थी। राजा ने उससे कहा, देखो, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है, वह बच गया। तब धीरज ने कहा, वह अवश्य ही किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, चाहे वह मेरी मृत्यु के बाद आए, पर वह आएगा जरूर। अतः फांसी का फंदा धीरज के गले में डाला गया। जैसे ही राजा ने फंदा खींचने का आदेश दिया, उन्हें घोड़ों की आवाज सुनाई दी। पंकज चिल्लाते हुए कहने लगा, रुक जाओ, मैं आ गया, मेरे मित्र को छोड़ दो। सब लोग उस ओर देखने लगे। जब राजा ने धीरज से देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। वह सोचने लगा, कितने शर्म की बात है, मैं अपने मित्र की जिंदगी सुरक्षित नहीं कर सका। जब लोगों ने यह देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने आश्चर्य से कहा, मैंने ऐसी घनिष्ठ मित्रता आज तक नहीं देखी है। उनकी मित्रता से प्रसन्न होकर राजा ने आदेश दिया, मृत्युदंड दोनों में से किसी को नहीं दिया जाएगा। वह पंकज के पास गए और कहा, आज से मैं तुम दोनों का मित्र बन गया हूँ। राजा के न्याय से सारी प्रजा प्रसन्न हुई और पुलकित उठी। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, ईमानदारी पत्थर दिल इंसान को दयालु बना सकती है। अतः हमें कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद।